क़यामत की इब्तिदा सूर फूंकने से होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूर एक सींग है जिसमें फूंका जाएगा, और ये भी इरशाद फरमाया कि मैं मज़े की ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा जबकि सूर फूंकने वाले फरिश्ते ने मुंह में सूर ले रखा है और अपना कान लगा रखा है और माथा झुका रखा है, इस इंतजार में कि कब सूर फूंकने का हुक्म हो। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और सूर में फूंका जाएगा, सब बेहोश हो जाएंगे जो भी आसमानों और ज़मीन में हैं, सिवाय उनके जिनका होश में रहना अल्लाह चाहें। फिर दोबारा सूर में फूंका जाएगा तो वो फौरन खड़े हो जाएंगे हर तरफ देखते हुए। आयत करीमा और हदीस नबवी में 2 मरतबा सूर फूंके जाने का जिक्र है। पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएंगे, फिर जिंदा तो मर जाएंगे, जो मर चुके थे उनकी रूहों पर बेहोशी की कैफियत तारी हो जाएगी। उसके बाद दोबारा सूर फूंका जाएगा तो मुर्दों की रूहें उनके बदनों में वापस आ जाएंगी, और जो बेहोश थे उनकी बेहोशी चली जाएगी और अफाका हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 सूर फूंके जाने के दरमियान 40 फासला होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्दों ने पूछा, क्या 40 दिन मुराद हैं? उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। फिर शागिर्दों ने पूछा, क्या 40 महीने मुराद हैं? उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं। शागिर्दों ने पूछा, क्या 40 साल मुराद हैं? कहा कि मुझे मालूम नहीं। कहा कि फिर अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाएगा जिसकी वजह से तमाम मुर्दे जी उठेंगे जैसे सब्जियां पानी से उग आती हैं। उस वक्त इंसान का हर हिस्सा गल चुका होगा सिवाय रीढ़ की हड्डी के, और उससे क़यामत के दिन तमाम मखलूक दोबारा बनाई जाएगी। एक मुसलमान और एक यहूदी ने आपस में झगड़ा किया। मुसलमान ने कहा कि उस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया में चुन लिया, और यहूदी ने कहा कि उस जात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया में चुन लिया। इस पर मुसलमान ने हाथ उठाया और यहूदी को तमाचा मार दिया। यहूदी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपना और मुसलमान का मामला आपसे जिक्र किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर तरजीह ना दो। तमाम लोग क़यामत के दिन पहला सूर फूंकने पर बेहोश कर दिए जाएंगे, फिर दूसरा सूर फूंकने पर मैं सबसे पहले बेदार होऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का एक किनारा पकड़े हुए हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या वो उनमें से थे जिन्हें बेहोश किया गया था और मुझसे पहले ही उन्हें होश आ गया, या उन्हें अल्लाह ताला ने इस्तशना कर दिया था।